अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नई जिंदगी, एक नया सफर, कहानी ऐसे ही शुरू होती है। सना एक प्यारी सी लड़की थी जो अपने अम्मा अब्बा और भाई बहनों के साथ छोटी सी बस्ती में रहती थी। वो सबकी लाडली थी और घर में हमेशा खुशी और हंसने हंसाने का सबब बनती थी। जब उसकी शादी फैसल के साथ हुई और उसे शहर दूर जाना पड़ा, तो उसका दिल उदास हो गया। शादी के बाद जब पहली दफा सना ने अपने घर को छोड़ा और नई जिंदगी में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि सब कुछ कितना बदल गया है। अब वो अपने घर, अम्मा अब्बा और अपनी छोटी बहन से दूर थी। रोज के छोटे छोटे लम्हे, सुबह की चाय, माँ की मुस्कुराहट और बाबा की शाम को आंगन में बैठकर गुफ्तगू, सब कुछ उसे याद आने लगा था। एक रात जब सना अपने नए घर के कमरे में अकेली बैठी हुई थी, तो उसने अपनी मम्मा के मोबाइल पर नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, आहिस्ता धीरे से आवाज भरी हुई थी। अम्मा ने जब सना की आवाज़ सुनी तो महसूस कर गईं कि सना के दिल में कुछ उदासी सी महसूस हुई है। एकदम पूछा, सना बेटा ठीक हो ना तुम? सब खैरियत है? ये नई जिंदगी, नया घर, सब कुछ अजीब लगता है। जब भी कोई मुझसे बेटा कहकर बात करता है, मुझे आपकी याद आ जाती है। सना की आंखें भर चुकी थीं। माँ ने गहरी सांस ली और प्यार भरी आवाज में कहा, बेटा शादी के बाद लड़कियां एक नई जिंदगी का सफर शुरू करती हैं। अपने अम्मा अब्बा से दूर होते हुए भी वो उनके दिल के करीब रहती हैं। अब जब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम सिर्फ हमारी बेटी नहीं रही, बल्कि एक नए घर की जिंदगी और खुशियों का हिस्सा बन गई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे दूर हो गई हो। सना ने रुमाल से अपनी आंखों को पोंछा और कहा, लेकिन अम्मा जब शाम को अकेले होती हूँ, ये जब फैसल काम पर होते हैं, तो दिल भर आता है। बहुत याद आती है आप सबकी। हर चीज नई और अजनबी सी लगती है। अम्मा ने प्यार से समझाया, बेटा ये सब नया है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ अपना हो जाता है। तुम फिक्र नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता देखना सब बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे एक पल की यादें उसे मजबूत बनाती हैं, वैसे ही तुम्हारा प्यार और सब्र तुम्हारे नए घर को मजबूत बनाएगा। याद है जब तुम स्कूल में पहली बार गई थी, कितनी उदास थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे नए दोस्त बनते गए और स्कूल तुम्हारा दूसरा घर बन गया। ये भी वैसे ही है बेटा। सना को माँ की बातें सुनकर थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा, माँ कितना सही कह रही हैं। शुरू में हर नई जगह अजीब लगती है, लेकिन वक्त और मोहब्बत के साथ वो भी अपनी सी हो जाती है। अगले ही दिन सना ने फैसला किया कि वो अपने नए घर को दिल से अपनाएगी। एक खूबसूरत खाना तैयार किया और घर को अपने हाथों से सजाया। जब फैसल घर आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, सना आज तुम्हारा चेहरा कितना खिला खिला लग रहा है। क्या बात है? सना ने शर्माते हुए जवाब दिया, बस सोचा कि इस घर को अपना घर बना लूं, वैसे ही जैसे अम्मा बाबा के घर अपना समझती थी। ये भी तो अब मेरी ही जिंदगी का हिस्सा है। फैसल ने उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा, ये तो पहले ही तुम्हारा घर है सना। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मुस्कुराहट ही इस घर की रोशनी है। रात को जब सना अपने कमरे में आई तो उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, अम्मा बाबा से दूर रहते हुए भी मैं उनका प्यार, उनकी नसीहत को अपनी नई जिंदगी में शामिल रखूंगी।
ہر دن اسی طرح جیوں گی جیسے ان کے ساتھ جیتی تھی، خوش، مضبوط اور پیار سے بھرپور۔ اس نے اماں کو ایک پیغام بھیجا کہ اب میں بہت خوش ہوں، جلدی ہی آپ سے ملنے آؤں گی۔ آپ لوگوں کی تو بہت یاد آتی ہے، پر پھر آپ کی سمجھائی ہوئی اور بات کو سوچتی ہوں تو دل سکون میں آ جاتا ہے۔ اور اب تو مجھے ہر کام میں مزہ آتا ہے، فیصل بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ابا اور بھائی بہنوں کو پیار دینا، اپنا خیال رکھنا، آپ کی پیاری ثنا۔ یہاں ہوتی ہے کہانی ختم پیاری ثنا کی۔